हेलो एवरीवन, मेरा अपना जैन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का 5th चैप्टर। पुस्तक का नाम दिया गया है रुचिरा। ठीक है, हम रुचिरा का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th क्लास का, जिसका नाम है कंटकेनेव कंटकम। ठीक है, कंटकेनेव कंटकम का मीनिंग क्या निकलता है कि कांटे से ही कांटा दूर किया जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ गई है तो उससे आप चतुराई से ही निकल सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं हम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है, पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। कहने का अर्थ इनका ये है कि एक लोक कथा है, पंचतंत्र शैली में इसको लिखा गया है और आपको बताया गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट आ जाता है, तो उसमें आप चतुराई से और प्रत्युत्पन्न मतित्व, इसका मतलब होता है कि आप अपनी उत्पन्न बुद्धि से तुरंत में आपको जो कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग तुरंत चलता है हमारा, है ना, तो उसी बात को कहकर ये कह रहे हैं कि आप अपने तुरंत विचार, जो आपके विचार तुरंत आ जाए, उससे निकल सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, चलो कह रहे हैं एक पूरी ये कहानी है, लोक कथा है, इसको हम पढ़ेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत मतलब था, कश्चित मतलब कोई, चंचल नाम का, व्याधा मतलब होता है शिकारी। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविका निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम मतलब पक्षी और पशुओं के, ग्रहणेन मतलब उनको पकड़कर, सह मतलब वह, स्वया अपनी जीविका, निर्वाहयति चलाता था। मतलब उसका जो जीविका थी, उसकी रोजमर्रा की जो जरूरतें थी, वो किसके कारण पूरी होती थी? पशु पक्षियों को पकड़ने से। ठीक है, उनको पकड़ता था, फिर जाकर उनको बेच दिया करता होगा, तो उससे उसका घर चलता था। ठीक है ना, तो पक्षी और मृग मतलब पशुओं से पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स बने जालम विस्त्रीय गृह आगतवान। एक दिन वह बने मतलब जंगल में, जालम मतलब जाल, ये जो जाल दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रहे हैं वो, है ना, ये जो जाल दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एक दिन वह जंगल में गया और वहां पर जाल को विस्तीरियम मतलब होता है बिछाकर या फैलाकर, गृहम आगतवान घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचला बनम गतवान। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब अन्य दिन या दूसरे दिन, सुबह, प्रातः काले मतलब सुबह, जब चंचल बन गया, बन को गया, गतवान मतलब गया, तदा सा दृष्टवान तब वह देखता है, यत तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्यत एक व्याघ्रबद्ध आशीत। अब वो क्या देखता है कि जाल में दुर्भाग्य से फैलाए गए, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से मतलब उसको नहीं लग रहा था कि भैया उसमें तुम फंस जाओ, फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा था, एक बाघ उसमें फंस गया। ठीक है ना, व्याघ्र मतलब होता है बाघ और व्याधा मतलब होता है शिकारी, दोनों शब्द सेम है, सिर्फ घ्रा की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वह देखता है कि तैन विस्तारते, उसके विस्तार, उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया या बन गया था। सोचिंत्यत व्याघ्रम माम खादिष्यति अतएव पलायत करणीयम। सोचिंत्यत वह सोचता है कि यह जो बाघ है वह मुझे खा जाएगा, है ना, अतएव इसीलिए, पलायत मतलब दौड़कर चले जाओ या भाग जाओ, इसीलिए मुझे भाग जाना चाहिए, है ना। उसने क्या सोचा कि ये जो बाघ है वह मुझे खा जाएगा, इसीलिए मुझे यहीं से भाग जाना चाहिए, वहां तक जाने नहीं है मुझे। व्याघ्र निवेदियत, व्याघ्र ने बोला, निवेदन किया, भो मानव कल्याणम भवतु ते। हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। क्या कहा व्याघ्र ने? उसने कहा, बाघ ने निवेदन किया कि हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचस्यसि तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। उसने क्या कहा बाघ ने? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मोचस्यसि छोड़ दोगे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम आया तो सी आया है ना, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही तो अहम तो मैं त्वाम ना हनिष्यामि, तो मैं नहीं मारूंगा, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। कब नहीं पहुंचाऊंगा? अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल देते हो। ठीक है, क्या कह रहा है वो?
अगर तुम मुझे इस जाल से बाहर निकाल देते हो तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? तदा सह व्याध व्याघ्रस जालात बहिर्निस्सार्यत। तब उसने क्या किया? तब उस शिकारी ने बाघ को, तब तदा मतलब तब, बह सह व्याध व्याघ्र जालात बहिर्निस्सार्यत, मतलब उस शिकारी ने उस बाघ को जालात मतलब जाल से, इस जाल से बहिर्निस्तार, बहि मतलब बाहर, निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो वो मनुष्य था, मनुष्य ने उस चीज पे विश्वास कर लिया कि ये नहीं खाएगा मुझे। ठीक है ना, तो उसने उसको बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत। व्याघ्र क्लांत मतलब होता है थका हुआ। जो बाघ था वह कैसा था? थका हुआ था। सो अवदत, सो वह बोला मतलब वह बोला, भो मानव पिपासु अहम। हे मानव, पिपासु मतलब होता है प्यासा, मैं प्यासा हूँ, है ना। अब बाघ क्या कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानिए मम पिपासाम समय। तुम क्या करो? नदी से, नद्या मतलब नदी से, जल मानिए जल लाकर, मानिए आनिए मतलब जलम आनिए, आनी मतलब होता है लाकर, इसको हम संधि विच्छेद कर शब्द बन जाएगा जलम आनिए मतलब पानी को लाकर, मम पिपासा समय मेरी प्यास को बुझाओ, है ना। उसने क्या किया कि तुम जाओ नदी पर जाओ, वहां से जल लेके आओ और मेरी प्यास को बुझाओ, ऐसा उसने बोला उससे। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत। अब क्या कह रहा है कि जिस बाघ था वो पुनः जल को पीकर पुनः व्याधम अवदत मतलब उससे शिकारी से बोला। क्या बोला? समय में पिपासा मतलब मेरी प्यास तो बुझ गई, मुझे जो प्यास लगी थी तुमने मुझे पानी दे दिया, उससे मैं क्या हो गया, मेरी प्यास तो बुझ गई। ठीक है। साम प्रांतम भुभुक्षुतोस्मि। साम प्रांतम लेकिन अब मैं भुभुक्षुतोस्मि, भुभुक्षु मतलब होता है भूखा, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। उसने क्या बोला कि देखो तुम नदी से पानी लाया तो मेरी प्यास तो बुझ गई, पानी तो मैंने पी लिया, मगर अब मैं भूखा भी तो हूँ, है ना। तो कह रहा है कि अब मैं भूखा हूँ इसीलिए अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम मतलब मैं, तुम्हारे साथ, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया मैंने तुम्हारे साथ, है ना। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करके अच्छा काम किया, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्यावर्णितम, तुमने झूठ बोला, तुमने मिथ्या मतलब झूठ, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसी, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, मतलब तुम मुझे खाना चाहते हो। मनुष्य क्या बोल रहा है, शिकारी क्या बोल रहा है कि मैंने तो क्या किया, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, धर्म का आचरण किया, है ना, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लिया, मगर तुम मिथ्यावर्णितम, तुमने मुझसे झूठ बोला। अहम माम खादितम मतलब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, है ना। तो व्याघ क्या बोलता है, अब देखो, व्याघ्र अवदत, अब व्याघ बोलता है, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम ना भवति। क्षुधार्ताय मतलब भूख के लिए, किमपि कुछ भी, किम धन अपि कुछ भी, अकार्यम ना भवति अनुचित नहीं होता, कुछ भी अकारण नहीं होता, कुछ भी अनुचित नहीं है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और उसके लिए खाने के लिए कुछ भी मिल रहा हो तो वो कह रहा है कि ये जो आप कह रहे हो अकार्यम ना भवति मतलब कुछ भी क्या नहीं है, गलत नहीं है, अनुचित नहीं है। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। अगर मुझे भूख लगी है और तुम मेरे सामने हो तो मैं तो तुम्हें खाऊंगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो भूखा होता है तो उसके लिए अगर भूख लगी हो तो कुछ भी उसके सामने आ जाए तो उसका खाना क्या है, अनुचित थोड़ी होता वो। तो वो कह रहा है सर्व स्वार्थम समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। ओके। चंचला नदी जलम अप्रच्छल, अब चंचल ने जो शिकारी था उसने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, एवमेव एवं एव ऐसा ही भवति होता है। अब जल से जैसे नदी ने उससे पूछा कि नदी ये ऐसा कह रहा है कि मैंने इसके साथ अच्छा आचरण किया, अब ये मुझे खाना चाहता है, क्या ये सही है? तो कहती है नदी, एवमेव भवति ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जना मतलब लोग,
मई मतलब मुझ में स्नान करते हैं। नदी बोल रही है अब कि जना मतलब लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति कपड़ों को धोते हैं, प्रक्षाल करते धोते हैं। तथा च और मल मूत्रादि विसर्ज्य निर्वर्तते। क्या कह रहे हैं कि मल मूत्र आदि को छोड़कर निवर्तनते चले जाते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि जल में सिर्फ वो कपड़े धो रहे हैं कि स्नान कर रहे हैं, मल मूत्र भी कर देते हैं, है ना, मतलब पानी को गंदा भी कर देते हैं और चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते, इसीलिए सही कहा गया कि वास्तव में सब अपना स्वार्थ ही देखते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, वस्तुतः वास्तव में ये बात सही है कि सब में अपना स्वार्थ ही चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलो आगे कह रहे हैं, चंचला वृक्षम उपगम अप्रक्षत। अब जो चंचल था उसने क्या किया, वृक्षम अब वो वृक्ष के पास चला गया, मतलब पेड़ के पास जाकर उससे पूछता है। तो वृक्षम उपगम उसके पास जाकर उससे पूछता है। वृक्ष अब्दत, अब वृक्ष बोलता है, पेड़ बोलता है। मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, मानवा मतलब मनुष्य, अस्माकम हमारी छाया में, विरमंती विश्राम करते हैं, बैठते हैं। ठीक है, अस्माकम फलानी खादंती हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारी प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, और फिर क्या करते हैं, कुठार करते हैं, किससे, हथौड़ी से, है ना, कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाती मतलब हम सबको प्रहत्य प्रहार करके, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से प्रहार करके हम सबको कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ छेद करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ से हमको काटते हैं, जहाँ कहीं से भी। सर्व स्वार्थम समीहते, अब वृक्ष भी कहता है कि सब में स्वार्थ ही सिद्ध होता है या उसमें समाहित होता है, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब कह रहे हैं, समीपे एका लोमशिका वद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम श्रोणोति स्म। कह रहे हैं समीपे, समीप मतलब पास में, एक लोमशिका, लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी। अब वहीं वृक्ष के पास एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम होता है झाड़ के पीछे, है ना, पृष्ठे मतलब पीछे, नीलिनाम एताम छिप कर, एताम यह वार्ताम श्रोणोति स्म, यह वार्ता सुन रही थी। वार्ता मतलब इन सब की बातचीत, एक जो लोमड़ी थी वह वृक्ष के पीछे छिप कर इन सब की बातें सुन रही थी। ठीक है, सा सहसा चंचल मुत्सृत कथ्यति, वह सहसा अचानक चंचल के पास आकर कहती है ना। सा मतलब वह बड़ा सा आया है, मतलब यहाँ स्त्रीलिंग की बात करी। सा मतलब वह, अचानक, सहसा मतलब अचानक, चंचल मुपश्रत चंचल के पास, चंचलम उपश्रत मतलब पास में आकर कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। अब उसने बोला कि क्या बात है मुझे भी बताओ। स अवदत, अब सह इसके लिए आया है पुल्लिंग शब्द के लिए। वह बोला, अह मात्र शब्द, मात्रस्व मतलब होता है मौसी। आह मौसी क्या बोलता है, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, अवसरे मतलब अच्छे समय पर तुम आ गई, अच्छे समय पर आई हो तुम। लोमड़ी से क्या कहता है कि अरे मौसी अच्छे समय पर तुम आ गई। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता परम एस मानवेव खादितुम इच्छति। अब वो कहता है मया अश्य मतलब मैंने, अश्य इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, रक्षिता मतलब रक्षा की, प्राण बचाए हैं। परम ऐसा परंतु यह, माम एव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है। अब वो कहता है कि देखो मौसी मैंने इसके प्राणों की रक्षा की, परंतु ये जो बाघ है मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सा लोमशिका निखिलाम कथाम निवृत्ते, तदनंतरम मतलब उसके बाद, उसने लोमड़ी को, स मतलब वह लोमड़ी को, निखिला मतलब पूरी कथा, निवेद्यत पूरी कथा सुनाती है वो, मतलब उस शिकारी ने पूरी कथा सुना दी कि मैंने नदी से ये पूछा, मैंने वृक्ष से भी पूछा, सारी बातें उसने लोमड़ी को पूरी बता दी। अब लोमशिका चंचलम अकथ्यत, अब लोमशिका ने चंचल से कहा, बाडम रुको, तुम जालम प्रसार्य, तुम फिर से इस जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, और उसने कहा कि तुम एक काम करो, रुक जाओ और पहले फिर से इस जाल को फैलाओ। और उसने बाघ से कहा, ठीक है तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से बोला, अवदत
केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जालीबद्धा। अब वो कह रही है, उसने पहले शिकारी से कहा कि पहले तुम इस जाल को फैला दो, अब वो बाघ से कह रही है, उस बाघ जो उसमें फंसा था। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन्, इस जाल में बंधे थे। अब वो कह रही है कि तुम ये बताओ, जाल फैला दिया उसने, अब वो कह रही थी कि तुम बताओ कैसे तुम इस जाल में बंधी। इति अहम प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती, मतलब मैं बिल्कुल सामने देखना चाहती, फिर से देखना चाहती कि तुम इसमें फंस कैसे गए थे, है ना। अब तुम फिर से फंस के बताओ मुझे। तो व्याघ्र तद्वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाली प्रविशत, कह रहे हैं बाघ या घटना दिखाने के लिए, मतलब जो घटना, जो वृतांत उसके साथ हुआ था उसको फिर से दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में फिर से प्रवेश कर जाता है, मतलब उस जाल में फिर से चला जाता है। क्योंकि अब लोमड़ी तो चालाक होती है, उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे इस जाल में फंस गए थे। तो बाघ को समझ में नहीं आया कि चालाकी दिखा रही, तो वो क्या करती है, और बाघ जो जाता है वो उस जाल में फिर से अंदर चला जाता है, उस घटना को दिखाने के लिए कि मैं कैसे फंसा था। अब लोमासिका पुनः आकस्थे, लोमासिका फिर से बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। अब वो क्या कह रही है कि संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कूद कर, कृत्वा दर्शय कूद कर दिखाओ, कैसे कूदे थे तुम इस बार में। स तथैव समाचरत, सह मतलब उसने वैसा ही किया जैसा कि लोमड़ी उसको बोलती है। किसने किया ऐसा, बाघ ने, बाघ ने बिल्कुल वैसा किया जैसा उसने बोला, ठीक है। फिर अनात्रम कूदने सह श्रांता अभवत, अनात्रम अना अंतरम मतलब बिना अंतर के, लगातार कूदते हुए जो बाघ था वह श्रांता अभवत, थक गया। लगातार जब वो कूदता रहा, बार बार उसने कहा दिखाओ दिखाओ, कूद रहा तो वो थक गया। जाले बद्धा सव्याघ्र क्लांता शन निस्साहो भूतवा, अब कह रहे जाल में बंधा हुआ जो बाघ था वह थक कर असहाय हो गया, है ना। क्या हो गया, तत्र अपतत क्लांता निस्सहायु, निस्सहायु मतलब निस्सहा हो गया, वो अपने उसमें ताकत ही नहीं बची, बिल्कुल वो थक गया क्योंकि कूद कूद कर, ठीक है ना। तब आपतत प्राण भिक्षा में भिक्षा अचायत, और थक कर वह अपना क्या हो गया, थक कर वहीं गिर पड़ा। अपतत, अपतत मतलब वो ना गिरना, वहीं गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा, अपनी प्राणों की मतलब उसने क्या सोचा कि अब मैं फंस गया हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं छुड़ा पाएगा, तो वो उससे ही प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अब्दत, अब लोमसिका ने शिकारी से कहा, सत्यम तुम भणितम, तुम सत्य कह रहे थे, कि सर्व स्वार्थम समीहते, कि सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। कह रहा है बाघ से कहा, लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम सही कह रहे थे, तुम सत्यम त्वम भणितम, तुम सही कह रहे थे, सर्व स्वार्थम समीहते, कि सभी में अपना अपना स्वार्थ समाया हुआ है, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, है ना। तो मतलब इसका कहानी का ये हुआ कि जिस चालाकी से बाघ उसके अंदर घुस के उससे बाहर निकल के झूठ बोल के उसको खाना चाह रहा था, उसी झूठ का सहारा लेके लोमड़ी ने उसको फिर से उसी में फंसा दिया। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार आपके ऊपर संकट आ जाए तो चतुराई से उस चीजों के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। ये पूरा इसमें लोक कथा ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आता है आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।